हाय फ्रेंड्स, आज अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों वर्क कैसे करता है ये चीज़ अपन पहले ड्राइंग के हिसाब से समझेंगे। दो कैंडल्स के हिसाब से आपको मैं उसको समझाऊंगा। सेकेंड चीज़ अपन उसको लाइव मार्केट में देखेंगे। लाइव मार्केट मतलब ये हो गया कि मैं आपको लाइव चार्ट्स में दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। ये दोनों चीज़ों में आप समझिए और डिफ्रेंशिएट करिए कि कैसे क्या हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत कुछ होता है, तो अगर ये स्विंग ट्रेड आप करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और बहुत इजी है इसको समझना। तो आइए पहले मैं आपको एक ड्राइंग के हिसाब से समझाता हूँ और उसके बाद में मैं आपको लाइव मार्केट के चार्ट्स के हिसाब से समझाता हूँ कि कैसे क्या स्टॉक बाय करना चाहिए और कैसे क्या स्टॉक सेल करना चाहिए। अभी ये देखिए, इसमें अभी सपोर्ट कैसे वर्क करेगा मैं कैंडलस्टिक्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अगर बेरिश कैंडल है, ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल है, इसको अपन रेड कलर में कर देंगे, ठीक है। अभी एक बेरिश कैंडल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सपोर्ट क्या चीज़ होती है, मैं दो कैंडल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेड और ग्रीन कैंडल में फ़र्क क्या होता है। पहली चीज़ ये हो गई है कि ये देखिए, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये पूरा रेड कैंडल है, ये इसके विक्स है। विक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मार्केट में। अभी अपन यही चीज़ एक बुलिश कैंडल बनाएंगे, ये ग्रीन कलर में मैंने आपको बना के दिखाई है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके ये विक्स है। अभी इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी समझो एक भाव है, समझो अपन 1000 रुपीज़ का एक रेट लेते हैं, अपन एक 1000 रुपीज़ का इसमें एक रेट लेते हैं, 1000 रुपीज़ रेट है। इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ, समझने के लिए ईजी हो जाएगा। 1000 का रेट है, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक का 1000 का रेट है। अब उसके अंदर क्या होगा, बार बार ये अगर विक बार बार 1000 के पास में आती है तो ये यहाँ से रिवर्स होके बुलिश के ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। अगर ये बार बार 1000 पे भाव आके ये ग्रीन कैंडल बनाती है तो 1000 का रेट अपना हो गया है सपोर्ट, 1000 का रेट अपना सपोर्ट हो चुका है। अगर सेम चीज़ अपन उल्टा करते हैं, ठीक है, अपन रेड कैंडल में करते हैं, रेड कैंडल में अगर ये 12 समझो ये 1200 का रेट है, बार बार ये जब रेड कैंडल 1200 के रेट्स पे बनती है तो ये रेड कैंडल अपना यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस। इतना सिंपल है। कोई भी, वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी भाव शेयर्स ऐसे ये ट्रेंड लाइन के अंदर ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ का भाव 1000 है और यहाँ का भाव 1200 है, ठीक है, तो ये 1000 पे इतनी बार आ चुका है तो ये 1000 का रेट इसका हो जाएगा सपोर्ट जोन और 1200 का रेट इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। बस ये इतना सा फंडा है, अगर आप खाली इतना सा भी सीख लोगे टेक्निकल एनालिसिस में तो वो चीज़ आपकी ये हो जाएगी कि ये एक टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी, ये एक स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी बहुत लोग पैसा बनाते हैं, बहुत इजी है और सिंपल है। बस इतना अपन को ध्यान में रखना है कि एक चीज़ अपन को इसमें फॉलो करनी है, इसमें है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप अभी देखोगे अडानी का क्या हाल हुआ है, वो सेम चीज़ अगर स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड होती है तो वो कैसे होगी। तो इसके लिए कैंडल्स हमेशा ध्यान में रखना, कौन से कैंडल कौन से रेट्स पे बन रहे हैं। इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इजी है। सपोर्ट, रुको मैं आपको तो आओ मैं आपको लाइव चार्ट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आपको दो कैंडल स्टिक्स से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आता है, सेम तरीके से अपन अभी लाइव मार्केट में देखेंगे कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। लाइव मार्केट में मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जैक्टली स्टॉक स्पेसिफिक समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ क्या वैसे वर्क करता है। वैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न हर एक स्टॉक में वर्क करती है, बट मेजरली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर अपन को वर्किंग में नहीं लेना है। तो आइए अपन लाइव मार्केट में देखते हैं कि कैसे क्या वर्क होता है। पहले मैं आपको यहाँ पर टाटा स्टील का चार्ट दिखाता हूँ। टाटा स्टील के चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, ये देखिए, ये एक ही रेट है, समझो ये 125 का रेट है, ये बार बार 125 पे आके टेस्ट करता है, बराबर है। ये 125 को ब्रेक कर दिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि बार बार अगर एक ही जगह पे हैमर मारते रहोगे तो वो प्राइस ब्रेक हो जाएगा। सेम चीज़ इसके अंदर हुई है, ब्रेक हुआ, यहाँ से डाउनफॉल आया,
ये एक ही जगह पे बहुत बार सपोर्ट इसने बना लिया था, तो एक ही सपोर्ट बहुत बार तक नहीं चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। 3 बार मैक्सिमम होता है फॉर इंट्राडे, और फॉर स्विंग ट्रेड में अपन 4 से 5 बार उसको पकड़ सकते हैं। अब ये सपोर्ट में क्या हुआ, बेसिकली यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से अपने सपोर्ट पे टेस्ट किया, यहाँ से वापस ये ऊपर गया, ये वाला प्राइस एक्शन हाई क्रॉस कर दिया, वापस से ऊपर गया, वापस हाई क्रॉस कर दिया। इसके बाद में इसने यहाँ से कोई भी एक हाई क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आना चालू हो गया, हाई लगाया बट ये वाला हाई क्रॉस नहीं किया, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर ये अभी इसका बन गया है रेजिस्टेंस जोन 125। इसको आप ध्यान से देखो तो ये कितने पॉइंट्स का रेंज है, 124 से 136, ये ऑलमोस्ट एक 11 से 12 पॉइंट्स का रेंज है। ठीक है, आप देखोगे नीचे के तरफ इस 11 से 12 पॉइंट ये ईजिली दे दिया। ठीक है, अगर इसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे तो शॉर्ट सेलिंग बहुत इजीली हो जाती थी। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता, 124 पे अपन उसको सेल करते थे, और 10 से 11 पॉइंट मतलब 114 या 112 यहाँ पर अपन उसको कवर कर लेते थे। ये रहा 95, ये यहाँ तक कवर पूरा इसने पोजीशन दे दिया था। सेकेंड स्टॉक अपन देखते हैं कि उसमें कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क किया, जो कि है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये देखिए कितना प्यारा ये यहाँ पर सपोर्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये यहाँ पे अब प्राइस समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस में क्या था, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये सपोर्ट जोन। ठीक है, अब 584 इसका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करता है, बार बार टेस्ट करता है, बार बार इधर ही टेस्ट करता है। मैंने क्या बोला, स्विंग ट्रेड में 4 से 5 बार बराबर है। ये 1, यहाँ पर ये आया 2, ये यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, और ये देखो 5th टाइम इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के साथ नीचे मोमेंटम। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि बार बार एक ही चीज़ एक ही भाव पे बार बार नहीं आ सकती है तो उसको कैरी करने दो ऊपर की तरफ तो चलेगा, बट अगर वो कैरी नहीं कर पा रहा है, वही लेवल नीचे की तरफ होल्ड करते जा रहा है, तो वो ब्रेक कर जाएगा। इंट्राडे में 3 से 4 बार होता है, और स्विंग ट्रेड में 4 से 5 बार होता है। मेजरली स्टॉक्स में ऐसे ही वर्क करता है। आइए अपन बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखते हैं। अभी इसमें अपन रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। सपोर्ट का आपको समझ में आ गया कि एक ही चीज़ पे बार बार जब वो नीचे आएगा तो कैसे क्या होगा। अगर अपन को रेजिस्टेंस देखना है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे से पुश करेगा उसको रेट। तो इसके अंदर कैसे क्या वर्क होगा, सेम चीज़ है, जैसे सपोर्ट पे वर्क करता था वैसे ही रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा। तो आइए मैं आपको रेजिस्टेंस पे समझाता हूँ। ये देखो, ये एक भाव था, ये पहले एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, भाव इसके नीचे निकला। अब क्या होगा, पहली बार ये रेजिस्टेंस पे टच हुआ, ये इसका पहला रेजिस्टेंस बन गया। अब क्या होगा, ये नीचे गया, वापस यहाँ पर आया, ये रेजिस्टेंस पे टच किया, बट ये हाई क्रॉस कर दिया, बट ये क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ये वापस से नीचे गया, वापस से एक और बार रेजिस्टेंस अपना क्लोज किया, तो ये इसका हाई क्रॉस हो चुका है। याद रखिए, स्विंग ट्रेड के लिए आफ्टर 325 एंड बिफोर 330 आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले स्विंग ट्रेड में नहीं लेना है, बिकॉज वो क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लोजिंग प्राइस पे ही बड़ा प्लेयर कोई आएगा उसके अंदर। अब यहाँ से इसने क्या किया, 5600 का जो लेवल था वो उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकिंग के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, यहाँ से मोमेंटम। अब इसको सेकेंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये जोन में इसका एक सेकेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है 6200 का इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है। ये क्या किया, ऊपर गया, रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट आया, सेकेंड रेजिस्टेंस इसने क्लियर कर दिया। अब जैसे ही इसने सेकेंड रेजिस्टेंस क्लियर किया, बजाज फाइनेंस का मूवमेंट देखो, यहाँ से 6200 से लेके 7400, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स इन स्टॉक, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें होती है आजकल बाजार में लिक्विडिटी के कारण। बट 1000 पॉइंट्स इसने कितने दिन में दिया, 2 दिन के अंदर दे दिया। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट नीचे के तरफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए अपन को बाइंग करनी है, वो बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उस दिन वेट करो, और उस दिन बाद में अपन बाइंग के लिए उसको करेंगे। आइए अपन एक और स्टॉक देखते हैं, PEL। PEL में क्या होने वाला है, PEL में रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये जोन इसका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, बार बार रेट इधर आता है, ये बार बार यहाँ पर ही अटक जाता है। अब ये है
850, दैट इज़ 850 का भाव है। मार्केट बार बार 850 पे आता है, ये एक बार ब्रेक भी किया, वापस से नीचे आया, अब इसने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साइड ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस जो कि 920 का है, ये मुझे नहीं लगता अब ये यहाँ पर रुकेगा, ये इजीली क्लियर कर देगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब ये क्या करेगा बेसिकली 920 पे, ये कितने पॉइंट्स का रेंज है इसका, ये है 850 से 920 विच इज़ ऑलमोस्ट 70 रुपीज़। 920 से 70 रुपीज़ हो जाएगा 990 पे इसको एक रेजिस्टेंस होगा, पहले इसको देख लो 990 के करीब। 990 इसका कहाँ पर है, ये रहा 990, यहाँ पर इसको पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा, मैंने बोला ना इसको पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ये मार्केट ऐसे ही वर्क करेगा, उसको रेजिस्टेंस वहीं पर मिलेगा जहाँ से उसका टारगेट बन के ख़त्म होगा एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने बाई करके रखा हुआ है उसको 900 पे, ठीक है, 920 पे मैंने उसको बाई करके रखा है, मेरा टारगेट क्या है 990 है। अब 990 पे मैं क्या करूँगा, उसको सेल कर दूँगा, तो मैं सेलर बन गया। 990 पे पहले से सेलर बैठा होगा तो वो वहाँ से सेल कर देगा, तो 990 से थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अभी अपन SRF देखते हैं। SRF का अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेजर सपोर्ट लाइन है। मेजर सपोर्ट लाइन मतलब ये हो गया कि ये 2000 का लेवल बहुत बार टेस्ट करता है, बहुत बार। ये ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 साल से 2000 का लेवल टेस्ट कर रहा है। अब ये बड़ा स्टॉक है और बहुत अच्छी कंपनी है, इसके लिए 2000 का लेवल इतनी बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ टाइम, बड़ा स्टॉक 7th टाइम ये सपोर्ट जोन का यहाँ से लेके गया है, ठीक है। 7th टाइम ये यहाँ पर आया है। अब 7th टाइम यहाँ से आके ये देखो यहाँ से एक रिकवरी दिया। 2000 का राउंड लेवल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और एक और चीज़, राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2000, 1000, 1150 ऐसे जो भी राउंड लेवल होते हैं, 700, 800, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राउंड लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है इसी के लिए। ये देखो, अगर अपन यहाँ से अभी ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ इसके अंदर कैसे क्या होता है, मार्केट का कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि कैंडल स्टिक्स पे खाली ट्रेड नहीं होता, ये खाली कैंडल स्टिक्स पे आपको ट्रेड दिखाता हूँ। सपोर्ट जोन है, ठीक है, 2000 इसका सपोर्ट जोन है। 2000 पे इसने एक बड़ा सा डोजी कैंडल बना दिया। अभी डोजी कैंडल का रूल क्या होता है, बेसिकली जो साइड क्रॉस होगा वो साइड ट्रेड होगा और उसके नीचे वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये डोजी कैंडल है, हाई क्रॉस हुआ, यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस है 2200 का, बट 2200 पे इसने रेजिस्ट किया, फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब 2280 तक ये एक ही दिन में चला गया। आज अपन सोचो, अगर आप 10 क्वांटिटी भी बाई करते थे 2200 के लेवल पे, आज 2280 चला गया, 80 पॉइंट आपको एक दिन के अंदर बन गया। तो इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऐसे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। वोल्टास, ये सीजनल स्टॉक मैं आपको समझाता हूँ कि सीजनल स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे काम आता है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो सीजन स्टॉक कैसे चलेगा। वोल्टास बेसिकली AC ये सब बनाता है, तो उसमें वो कैसे क्या वर्क करेगा मैं आपको समझाता हूँ। अभी वोल्टास का चार्ट ध्यान से देखना, ये इसका मंथली ईयरली पता नहीं कितने सालों का ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। तो जो रेजिस्टेंस पहले था वो अभी सपोर्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से ब्रेक हुआ तो ये अभी सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर अभी मार्केट रिलाई करेगा। तो ये इसका 750 का एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, मेजर सपोर्ट जोन, और यहाँ पर कभी टेस्ट नहीं हुआ था। तो टेस्ट करने ये आया, इसको यहाँ पर टेस्ट किया और इसने क्या बना दिया, डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड होगा, डोजी कैंडल का नीचे की तरफ क्रॉस होगा तो शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड होगा। इसने क्या किया, डोजी कैंडल का हाई क्रॉस कर दिया विच इज़ 850, और इसका वीकली चार्ट, डेली चार्ट, सारे चार्ट देखोगे तो स्विंग ट्रेड के लिए आप वोल्टास ले सकते हो। टारगेट करीबन 950-1000 का रहेगा, बहुत ईजिली मूवमेंट करके दे देगा आपको। तो वोल्टास अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो बेसिक स्विंग ट्रेड के हिसाब से। और स्टॉप लॉस इसका आपका 750 का रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से मेंटेन करना, बिना स्टॉप लॉस के क्या हाल होता है ये आप लोगों ने भी देखा होगा। अब इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो इसका यहाँ पर बन के आता है, सीधा आता है 950 पे। अब यहाँ से भी आप कम से कम 100-150 रुपया कमा सकते हो। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। सपोर्ट पे जब भी बाजार आएगा वहाँ से एक बाइंग का चीज़ें आएगी, रेजिस्टेंस पे जब भी बाजार आएगा वहाँ से एक सेलिंग की चीज़ें आएगी। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्विंग ट्रेड में आपको बहुत ईजिली वर्क हो सकता है। Thank you so much guys for the video.